वेलकम टू अनप्लैट एग्ज़ाम। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई एग्ज़ाम के जितने भी पेपर हुए हैं 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक उनके महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न देखेंगे। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है अनुसूची 12 का संबंध किससे है? तो ये है नगर पालिकाओं की शक्तियों से। अगला क्वेश्चन है 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। अगला है पंचायती राज कौन सी अनुसूची में आता है? तो ये है 11वीं अनुसूची में। अगला है राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है? तो ये है भारत के दोनों सदनों और राज्य विधायकों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला है अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो ये है धन विधेयक की परिभाषा से। अगला है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में व्याख्यात है? तो ये है अनुच्छेद 45 में। अगला है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अगला है अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो ये है काम पाने के अधिकार से। अगला है अनुसूची 4 का संबंध किससे है? तो ये है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राजभाषा में प्रतिनिधित्व का विवरण। अगला है अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये है प्रधानमंत्री। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है 361 में अंतर्राज्य परिषद की व्याख्या है। अगला है 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1 जून 1993 में। अगला है वर्ष 2002 में इस संविधान संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों में एक और खंड जोड़ा गया था। तो ये है 86वां संशोधन। अगला है कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 165। अगला है अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1989 को। अगला है अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रपति के अध्यादेश से, जब दोनों सदन ना चल रहे हों। अगला है अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रपति महाभियोग से। अगला है अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो यह है कारखाने आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध। अगला है 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह है राज्य की सीमा से। अगला है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह है भाग 9 का जुड़ना। और भाग 9 में क्या है? पंचायत। तो मैंने बताया था आपको, ट्रिक क्या बताई थी आपको याद हो? पंचायत, चाय यानी कि चाय की ना, भाग 9 में। अगला है 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान है। अगला है 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह तत्कालीन राज्यों और राज्य क्षेत्रों का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्गीकरण। अगला है अनुच्छेद 19 से किससे संबंधित है? तो ये है भारत के समस्त नागरिकों को संस्थाएं संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करना। अगला है 93वां संविधान संशोधन। तो इसमें है शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति ओबीसी के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है।
और ये किस में, अनुच्छेद 15 में। अगला है 10वीं अनुसूची, ये संबंधित है दल बदल विरोधी कानून, और ये किन संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो ये था 52वां। इसकी ट्रिक क्या थी, दल 10 10 और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10। ओके। अगला है अनुच्छेद 340। अगला है, इसमें है राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्गों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। अगला है अनुच्छेद 40A, राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश। अगला है अनुच्छेद 243 की क, इसमें है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान। अगला है अनुच्छेद 324, इसमें है चुनाव आयोग का प्रावधान। अनुच्छेद 356, इसमें राष्ट्रपति शासन से। अगला है कौन से संशोधन के अंतर्गत कब कहा गया कि एक या एक से अधिक राज्यों को एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो ये है 7वें संशोधन के तहत। अगला है अनुच्छेद 143, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, जिसके तहत वे राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। अगला है निर्वाचन आयोग की किस भाषा में है, तो ये है किस भाग में है, तो ये है भाग 15 में। अगला है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। अगला है भारत का विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये है महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। इसमें मैं और क्वेश्चन ऐड करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और आगे आपका भी एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को ज़रूर देखा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।